हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि हमारा थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग चल रही थी। हम अकाउंट्स की थ्योरी कर रहे थे। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने अकाउंट्स का मीनिंग समझा था, उसकी डेफिनेशन समझी थी और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया था। उन्हीं बेसिक टर्म्स को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक टर्म्स अभी और भी बाकी हैं। जितनी मैंने लिख दी है, इसके अलावा भी थोड़ी सी और बाकी है। मे बी नेक्स्ट पार्ट में हमारी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें आज हम काफी सारी बेसिक टर्म्स सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कई चीज सीखी थी, जैसे असेट्स, गुड्स, एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट और लायबिलिटीज। इन 5 चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। ओनली 5 बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उस वाली वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सिक्स्थ बेसिक टर्म है वो है ड्राइंग। सो व्हाट इज ड्राइंग? ये वो वाली ड्राइंग नहीं है जो आप शीट पर करते हैं, ये वो वाली ड्राइंग है। सी, इट इज द अमाउंट विड्रॉ, इट इज द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज। आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो अमाउंट होता है या ये वो स्टॉक होता है या ये वो गुड्स होती है जो एक प्रोप्राइटर, एक ओनर अपनी कंपनी से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अब एक चीज बताइए, मान लो कि किसी की कोई परचून की दुकान है या किसी को फ्रूट्स की दुकान है, ठीक है, फ्रूट्स की शॉप है। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो फ्रूट्स बेचता ही रहेगा। मे भी हो सकता है कि वो अपने लिए खाने के लिए भी निकाले या अपने घर के, अपने फैमिली के मेंबर्स को भी वो फ्रूट्स खिलाए, उसमें जिसमें कि उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, वो फ्री में उठाएगा और खा लेगा। तो यानी कि वो जो उसने फ्रूट खाए वो कैसे खाए? उसने फ्री में निकाल कर खाए। मतलब कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए वो फ्रूट्स को ले लिया। यानी फ्रूट्स मतलब कि फ्रूट्स क्या हुए उसके लिए तो स्टॉक है ना, या गुड्स है उसके लिए जो जिन्हें वो सेल कर प्रॉफिट कमाता, बट उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उनको रख लिया। या मान लो कि उसने बिजनेस में जो अपना प्रॉफिट इकट्ठा कर रखा था बहुत सारा, अचानक से उसके ऊपर कोई मुसीबत आई या उसे कहीं का रेंट पेड करना पड़ गया। अपने वो रेंट पर रहता है, घर उसका जो रेंट पर है और उसे वो पे करना है। वहां से उसने जो पैसा निकाला है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट से जो पैसा निकाला है, ये सब जो होता है ड्राइंग में आता है। जब भी कोई ओनर या जब भी कोई पार्टनर अपनी ही कंपनी से अपनी गुड्स को या अपने पैसे को निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस। एक्सपेंस हम सभी जानते हैं, हमारे जो खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंस बोला जाता है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे एक्सपेंस बोला जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट, परचेज। परचेज आप जानते हैं, किसी भी चीज को खरीदना परचेज होता है। द परचेज टर्म इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग। जो रॉ मटेरियल या जो भी हम लोग चीज खरीदते हैं, ठीक है, कोई गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो रिकॉर्ड किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किस नाम से करेंगे? तो उनकी जो रिकॉर्ड किया जाता है उनको परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो कि मेरे पास मैंने एक सोफा खरीदा, अपना, मेरा एक ऑफिस और मैंने अपने ऑफिस के लिए सोफा खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा? परचेज सोफा। मैंने अपने लिए फैन खरीदे, ऑफिस के लिए फैन खरीदे, तो मैं क्या बोलूंगा? परचेज फैन। तो परचेज का यूज हम लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए करते हैं अपने बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। परचेज एंड रिटर्न मतलब कि हमने कोई चीज परचेज करी और उसको रिटर्न करते हैं। अब आप समझ सकते हैं रिटर्न क्यों। मान लो कि आप दुकान पर गए, आपने वहां से एक चिप्स का पैकेट खरीदा। अब वो जो चिप्स का पैकेट आपने खरीदा, एक आपने किसी छोटे बच्चे को लेने के लिए भेजा था, वो चिप्स का पैकेट घर पे लाया। बट जब आपने देखा कि वो जो चिप्स का पैकेट था वो एक्सपायरी डेट का था, तो आप क्या करेंगे? उसको रिटर्न कर देंगे। तो मतलब दुकान, यानी आपने क्या किया? चीज को परचेज किया, देन उसको रिटर्न कर दिया बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ दैट गुड। यानी उसकी पुअर क्वालिटी की वजह से आपने उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म, गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। किसी भी रीजन से क्या कहकर कि दीज आर डिफेक्टेड, कि वो डिफेक्टेड है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये मीनिंग भी। ओके, सेल्स। द टर्म सेल्स इज यूज्ड टू एसोसिएट विद द यूज फॉर सेल गुड्स। इस टर्म का यूज किस लिए किया जाता है? जब भी हम किसी गुड्स को, किसी भी चीज को बेचते हैं तो उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं।
ओके, सेम इस तरह से परचेज रिटर्न जैसे था उसी तरह सेल्स रिटर्न भी होता है। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि मुझे यही लिखना चाहिए था। तो सेल्स रिटर्न वो होता है जब आपने किसी चीज को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद वो जिसको आपने सेल किया है और आपके आइटम में कुछ डिफेक्ट था, तो वो आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो आपके लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। और उस आदमी के लिए जिसने खरीदा था सामान आपसे, उसके लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। एक्सप्लेन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्स रिटर्न का भी डेफिनेशन मिल जाएगी। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। गुड्स क्या होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जिनको हम लोग सेल करने के लिए रखते हैं, एंड दीज आर फिजिकल्स। ये फिजिकल आइटम्स होते हैं जिनको हम लोग सेल करने के लिए अपनी शॉप या अपने एंटरप्राइज में या अपनी कंपनी में हम लोग रखते हैं। व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स? इट इज द अमाउंट रिसीव फॉर सेल ऑफ गुड्स। जब हमने गुड्स को सेल किया, मैंने कहा मेरी फ्रूट्स की दुकान है, मैंने अपनी फ्रूट्स की शॉप में से क्या किया, कुछ फ्रूट्स को सेल कर दिया, मतलब मैंने गुड्स को सेल करना शुरू कर दिया। जब मैंने गुड्स को सेल किया, उससे सेल करने के बाद जो मेरे हाथ में पैसे आए, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब इसका अपोजिट ट्रेड पेबल्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। इट इज द अमाउंट पेपर फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब भी हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं या कोई स्टॉक या कुछ गुड्स हम लोग खरीदते हैं, उसके बदले में जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ओके, वाउचर। व्हाट इज वाउचर? इट इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, कैश मेमो एंड बिल। आप जानते हो, मान लो आप मोबाइल खरीदने के लिए किसी दुकान पर गए, या मोबाइल तो छोड़ो, किसी भी आप दुकान पर जाते हो, तो आपको क्या किया जाता है, पूरा हिसाब किताब का एक बिल दिया जाता है कि आपने ये आइटम इस डेट को इतनी क्वांटिटी में खरीदा है। वो बिल आपको दे दिया जाता है। उस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। या कैश मेमो है, वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक वाउचर होता है, एक तरह का एविडेंस होता है। उसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस लिखी होती है कि आपने क्या खरीदा या क्या सेल किया। ओके, नेक्स्ट, डिस्काउंट। इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। कोई भी सामान जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसके प्राइस में आपको रिडक्शन कर दिया जाता है, डिस्काउंट दे दिया जाता है। डिस्काउंट कब दिया जाता है, जैसे मान लो बहुत सारे आइटम खरीद रहे हो, उसके बाद आपको क्या कर दिया गया कि यार चलो आप तो बड़े आदमी, इतना सब कुछ खरीदा आपने, तो आपके लिए चलो इतने % का हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो मान लो कि अगर आप बहुत सारी बुक्स स्टेशनरी से खरीदने के लिए गए हो, वो बुक्स आपकी कितने की बन रही है, 500 की बन रही है। सो आपको वो क्या करेगा, कुछ % का डिस्काउंट दे देगा। मान लो कि आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी आपको जो बुक्स पड़ेंगी वो 450 की पड़ेंगी। ओके, तो ये हमारे लिए होता है डिस्काउंट, यानी आपको 50 रुपीज का क्या मिला, डिस्काउंट। रिबेट। अब व्हाट इज रिबेट? डिस्काउंट जैसे होता है उसी तरह से रिबेट होता है, पर रिबेट इसको फिर रिबेट थोड़ा सा इसको नाम क्यों दिया गया ये बताता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं फिर डिस्काउंट और रिबेट में फिर क्या डिफरेंस है। तो डिस्काउंट मैंने बताया, जब चीज आप खरीदने की जाते तो आपको उसमें से कोई रिडक्शन कर दिया जाता है। बट ये रिडक्शन कब किया जाता है, रिबेट वाला रिडक्शन कब किया जाता है, जब कोई चीज डिफेक्टेड होती है। मान लो कि आप दुकान पर गए बुक्स खरीदने के लिए, स्टेशनरी वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्टेशनरी का बुक्स लेने गए, उसमें से किसी बुक का उसका जो फ्रंट जो कवर होता है वो फटा हुआ था, जिसके कारण उसका आपने क्या कर दिया, प्राइस रिडक्ट करने को कहा। किससे? शॉपकीपर से, कि भाई ये इसका गत्ता फटा हुआ है या इसका कवर जो है फ्रंट पेज जो है वो फटा हुआ है, सो प्लीज इसका अमाउंट जो रिडक्ट करो और मुझे ये इस प्राइस पर दो। तो क्या करते हैं, यानी वहां पर आपको क्या मिला, रिबेट मिला। तो क्या होगा आपको, यानी कि मान लो कि आप एक बुक खरीदने गए, ये एक बुक पर भी रिबेट दिया जा सकता है। एक बुक आपने खरीदी कितने की, 100 रुपीज की, और उसका क्योंकि उसका फ्रंट पेज फटा हुआ था, फ्रंट कवर उसका जो था फटा हुआ था, तो उस पर आपको कितने रुपए का रिबेट मिल गया, 20 रुपीज का। ठीक है, यानी उसने 100 वाली बुक आपको कितने की दे दी, 80 रुपीज की दे दी। या फिर आप बुक खरीदने गए, उसके पास ओल्ड एडिशन की बुक पड़ी थी, और जबकि न्यू एडिशन की बुक और ओल्ड एडिशन की बुक दोनों सेम थी, बट फिर भी कस्टमर नहीं मानते, उसके पास स्टेशनरी वाले के पास स्टॉक नहीं था, तब आपको बुक खरीदनी जरूरी थी। तो स्टेशनरी वाले ने आपको क्या किया, बुक पर थोड़ा सा रिबेट दे दिया कि बिकॉज ये लास्ट ईयर की बुक है, तो इस ईयर में मैं आपको इतने रुपए की देगा। सो गाइस, ये थी हमारी कुछ बेसिक टर्म्स। इसके अलावा भी हमारी थोड़ी सी और बेसिक टर्म्स बची है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। देन उसके अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपने कुछ न्यूमेरिकल, और उसके अलावा जो छोटी मोटी इधर उधर की थ्योरी बची है, ठीक है, उनको हम लोग कवर करेंगे किसी और वीडियो में। उसके मैं किसी भी दिन बीच में उसके लिए शेड्यूल बना दूंगा और आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो अगर और आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो जिस सब्जेक्ट की आप वीडियो चाहते हैं उस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो गाइज जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम सबसे पहले अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।